वेलकम टू जीएस कट। मेरा नाम है भुवनेश प्रताप और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। और आज हम करने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज की इस वीडियो में, उन सभी को शामिल किया गया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था एम.एन. रॉय ने। क्लियर है दोस्तों? तो एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार सबसे पहले दिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों याद रखना, संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना, और संविधान सभा के बारे में सबसे पहले जो विचार दिया था वो किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1946 में, 1946 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। तो याद रखना दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। तो याद रखना दोस्तों, भारत की जो संविधान सभा है इसके जो सदस्य हैं, इनका सदस्यों का जो चुनाव है, निर्वाचन है, वो किसके द्वारा हुआ था? आप कहेंगे 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। और ये निर्वाचन, ये चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे 389 थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों याद रखना, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आप कहेंगे 389 थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से आए थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे और 93 आए थे कहाँ से? देसी रियासतों से। तो इन सबको मिलाकर कितने हो गए? 389 हो गए, और यही संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा की संख्या 389 थी, जिनमें देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा की संख्या 389 थी, जिनमें देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो अभी अभी बताया 93। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो आप कहेंगे 15। संविधान सभा में 15 कौन थी? महिला सदस्य थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे 26। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना, अनुसूचित जाति का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, यानी कि एससी वर्ग के जो सदस्य थे संविधान सभा में वो कितने थे? आप कहेंगे भैया 26 थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे 33 थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना, 33 कौन थे? संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे, यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब वर्ग के सदस्य। संविधान सभा में इनकी संख्या कितनी थी? आप कहेंगे 33। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो आप कहेंगे 299। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो
विभाजन से पहले 389 थी संविधान सभा की संख्या, और विभाजन के बाद जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो सीटें जाहिर सी बातें कम हो जाएंगी, तो कितनी रह गई थी? 299। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्लियर है भैया, पहले अध्यक्ष कौन थे? और क्योंकि ये अस्थायी थे इसलिए अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो इनको चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखना, वीटी कृष्णमचारी और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि वीटी कृष्णमचारी और एच.सी. मुखर्जी दोनों ही कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। इनको उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्लियर है भैया? तो इस सवाल का सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, विकल्प ए और बी दोनों। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप कहेंगे भैया संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी.एन. राव। डॉक्टर बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और इसको पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो आपको याद रखना भैया, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज, जिसको कहा जाता है क्या? तिरंगा, तो तिरंगे को अपनाया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भैया भारत का संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? भारत के संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो जाहिर सी बात है, जब बनकर तैयार हो जाएगा तभी इसको अपनाया जाएगा। और बनकर कब तैयार हुआ था?
26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान के निर्माण में। क्लियर है भैया? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में थे 22 भाग। भाग बोले तो पार्ट्स भैया। क्लियर है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में थे 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल्स, तो मूल संविधान जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 395 आर्टिकल्स थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आपको याद रखना भैया, मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां। अनुसूचियों का मतलब होता है शेड्यूल्स, तो 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां अगर आपको पता है तो कमेंट करके आंसर बताना अपना। क्लियर है दोस्तों? अगले सवाल पर चलते हैं, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का क्या था भैया? अंतिम सत्र था। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को ही भैया संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था और राष्ट्रगीत को भी अपनाया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने। क्लियर है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। क्लियर है भैया? अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो अभी बताया कब? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था कब? आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और आंशिक रूप से भारत के संविधान को लागू किया गया था कब? आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्लियर है दोस्तों? ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला सवाल, और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? इसका मतलब है कि भारत का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको याद रखना है प्रेम बिहारी नारायण रायजादे के द्वारा भारत का जो मूल संविधान है उसको लिखा गया था। और किस भाषा में? आपको याद रखना है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करना।